जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समाधान स्टडी पर। तो चलिए साथियों, आप सभी के लिए पुनः मैं एक शानदार सी क्लास जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी जो है शानदार चीज़ें आप सभी को ये क्लास प्रोवाइडेड की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। परंतु साथियों, आप सभी को बता दूं मैं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे साथ आप लोग जो है सारी क्लासेस देखें। और केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करता हूं। तो आप लोग सभी साथी सभी चीज़ों को ज़रूर से एफर्ट करें, सभी को देखें। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया को दर्शाती है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया को दर्शाती है। क्रियाशील धातु व धातुओं के अत्यधिक निष्कासन के लिए विद्युत रासायनिक प्रक्रिया, कॉस्टिक सोडा के निर्माण में, या फिर धातुओं के संरक्षण में, या फिर उपरोक्त में सभी में भी। अब देखिए चीज़ों को कैसे हम लोग जो है सही कर पाएंगे। तो नोट करिएगा कि अधिक क्रियाओं जो आपकी क्रियाशीलता होती है, अधिक क्रियाशीलता धातु और अधातु, मेटल और आपका नॉन मेटल, ठीक है, क्या मेटल और आपका नॉन मेटल के निष्कासन के लिए विद्युत रासायनिक प्रक्रिया उपयोग में ली जाती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा क्या कि आपका क्रियाशीलता धातु और धातुओं या प्रत्येक निष्कासन के लिए विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, कास्टिक सोडा निर्माण है, और आपका धातुओं के संरक्षण के लिए। तो साथियों, जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या सभी साथी सभी बंधु कर पाए क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर और बहुत ही जो है शानदार सा क्वेश्चन है। उसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे। निम्न अभिक्रिया में क्या है? तो जो आपका Mg है, ठीक है साथियों, अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, जो आपका MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ओके, तो इसमें बोला गया है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण है, अपचयन है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सी अभिक्रिया होगी? तो हम यह जो है अभिक्रिया कौन सी होगी साथियों? यह अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण की। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है ये तो आपको पता होना चाहिए, तो ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ऑक्सीजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिनमें ऑक्सीजन का योग विद्युत ऋणात्मक, ठीक है, विद्युत ऋणात्मी तत्वों का योग जो पदार्थ में हाइड्रोजन के योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब जो Mg है यहाँ पर भी Mg आएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। तो ठीक है, तो आपको ये पता है ऑक्सीजन का योग जो है, ठीक है, ऑक्सीकरण होता है इसमें, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है दी गई अभिक्रिया है, ठीक है, यहाँ पर एक रिएक्शन दिए, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। तो देखिए, पोटेशियम के पृथक होने के कारण ऑक्सीकरण, आयन के पृथक करने के कारण आपका जो है ऑक्सीकरण, पोटेशियम के पृथक करने के कारण जो है आपका अपचयन, और बात करें डी की, तो डी है आपका विद्युत जो है ऋणी तत्व के पृथक करने के बाद ऑक्सीकरण। बताइए क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों, पोटेशियम को हटाना, विद्युत धनी तत्व का हटाना, इसलिए यह पोटेशियम को या पोटेशियम के हटने के कारण ऑक्सीकरण संपन्न हो जाती है। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या कि पोटेशियम के पृथक करने के कारण ऑक्सीकरण। ओके, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण के निम्न में से कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑक्सीकरण में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑक्सीकरण का योग, हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन का पृथक होना, या फिर क्लोरीन का पृथक होना। तो क्या आंसर हो सकता है? तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का योग होता है। तो क्या आपका जो राइट आंसर होगा, क्या ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा क्या? जी हाँ साथियों, डेफिनेटली हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से, क्या बोला है साथियों, कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में अपचयन होता है।
निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में अपचयन होता है? ऑक्सीजन का पृथक होना, हाइड्रोजन का योग होना, हाइड्रोजन का पृथक होना, या विकल्प ए या बी दोनों ही, बोथ? बताइए। तो साथियों, अपचयन प्रक्रिया आपका जो है क्या होती है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अपचयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्वों का पदार्थ पर योग, ऑक्सीजन या फिर विद्युत जो है ऋणी तत्वों का पदार्थ से हटना जो है सम्मिलित होता है। तो जो आपका ए है कि ऑक्सीजन का पृथक होना, साथ में ही हाइड्रोजन का योग होना, आपका डी आंसर करेक्ट होगा। क्या होगा साथियों? डी आंसर करेक्ट होगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दी गई, क्या क्वेश्चन है? दी गई अभिक्रिया में आपको बताना है क्या होगा। फेरिक क्लोराइड की प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये फेरिक क्लोराइड है। तो यहाँ पर बोला गया है कि यह कौन सी प्रक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण जो है प्रक्रिया, योगात्मक प्रक्रिया, या फिर उपयुक्त सभी होगा? बताइए। तो यह जो है विद्युत ऋणी तत्वों का घटना, क्लोरीन से फ्लोरीन और आपका क्लोराइड का निर्माण होना, यह अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, अभिक्रिया, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, तो आपका CH3 होता है। तो देखिए, एथिलीन का ऑक्सीकरण, एथिलीन का अपचयन, ए विकल्प और बी दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? एथिलीन का अपचयन। क्या होगा? एथिलीन का अपचयन। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए सभी लोगों ने कर पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या आप लोग बताएंगे? तो देखिए, अभिक्रिया दी है आपका Hg जो है क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा, ठीक है, और Sn भी क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा। तो एक रिएक्शंस आपको दी है। तो देखिए, केवल ऑक्सीकरण संपन्न होता है, या फिर केवल अपचयन संपन्न होता है, या ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों ही होगा। तो इस अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया है? आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया साथियों? ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो ये है क्या करती है? तो ये जो है, ठीक है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया जो है यह ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों ही संपन्न कराते हैं। तो सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? दोनों ही संपन्न करेंगे। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्या दिया है। नीचे दी गए अभिक्रिया में स्पीसीज को पहचानिए, किसी स्पीसीज को पहचानिए कि इनमें क्रमशः ऑक्सीकरण व अपचयन होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण भी होता है, साथ में ही अपचयन भी होता है। तो H2S प्लस क्लोरीन, ठीक है, H2S प्लस क्लोरीन अगर क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ये HCl प्लस S बनाएगा। ठीक है, अब देखिए, H2S ऑक्सीकृत होता है, वह जो आपका क्लोरीन Cl2 क्या करता है? ये अपचयित होते हैं। H2S अपचयित होता है, व Cl2 ऑक्सीकृत होता है। इसके बाद H2S व आपका Cl2 दोनों क्या होते हैं? ऑक्सीकृत होते हैं। तो साथियों, सभी लोग नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा कि H2S ऑक्सीकृत होता है, व जो आपका Cl2 मतलब क्लोरीन जो है अपचयित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिए गए अभिक्रिया में, ठीक है, आपका Na, ठीक है, सोडियम जो है आपका H2 से क्रिया करेगा, तो
NaH बनाएगा। तो देखिए निम्न में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। अब देखिए क्या होगा। तो जो आपका Na मतलब सोडियम जो है उपचयित तथा हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है। Na ऑक्सीकृत तथा हाइड्रोजन उपचयित होता है। Na ऑक्सीकरण व हाइड्रोजन क्या करेगा, अपचयन दर्शाते हैं। या बी और सी दोनों ही करेक्ट होगा। तो साथियों आपका राइट आंसर है कि सोडियम ऑक्सीकृत तथा हाइड्रोजन अपचयित होता है। साथ में ही सोडियम ऑक्सीकरण व हाइड्रोजन अपचयित को दर्शाता है। दोनों ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा कि सोडियम सल्फाइड एक आयनिक यौगिक है तथा इसे लिखा जाता है इसके आवेश के साथ दर्शाइए। क्या होगा। तो Na पॉजिटिव 2H और 2 की पावर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये करेक्ट होगा। ठीक है, सभी साथी ने कर पाए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों ने कर पाए होंगे। अभिक्रिया 2Na प्लस क्लोरीन आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या बनाएगा, यह बनाएगा आपका Na और Cl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है इसमें अभिक्रिया में क्या है। तो इस अभिक्रिया में जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन की कमी 2 सोडियम 2 जो है क्या हो गए, सोडियम प्लस आयन बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या होगा, विकल्प ए या फिर विकल्प बी, बोथ इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा साथियों, क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया में Na सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड तो अर्ध अभिक्रिया 2Na जो है 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कहलाती है। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, रेडॉक्स अर्ध अभिक्रिया, ये इनमें से कोई भी नहीं। क्या है, तो अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहलाता है। तो आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपरोक्त सभी होगा, बताइए। तो अपचयन अभिक्रिया के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। तो अपचयन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा साथियों, अपचयन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अभिक्रिया में 4Na प्लस O2, ठीक है, NaO2 मतलब सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम दर्शाती है, तो सोडियम क्या दर्शाता है बताइए ज़रा। तो साथियों इलेक्ट्रॉन को त्यागना दर्शाता है, जो ऑप्शन नंबर जो बी में क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी है आपका अपचायक। क्या होगा, अपचायक। समझ आया। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं कहलाते हैं अपचायक, ऑक्सीकारक या फिर आपका संकुल अभिकर्मक या इनमें से कोई भी नहीं। तो वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। क्या कहलाते साथियों, अपचायक कहलाते हैं। क्या सभी साथियों ने ऑप्शन नंबर जो है ए लगाया है क्या, डेफिनेटली सर ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं। नेक्स्ट पर चर्चा करूंगा। दी गई अभिक्रिया में Na प्लस सोडियम, ठीक है, वो होगा आपका Na2
एस सल्फर होता है। ऑक्सीकृत या फिर आपका अपचायित या फिर आपका अपचायक या आपका इनमें से कोई भी नहीं, बताइए। तो साथियों इस अभिक्रिया में सल्फर ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार दर्शाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? ठीक है, अपचयित क्या आंसर है आपका? जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिक्रिया H2S प्लस I2, तो ये होगा S प्लस 2HI दर्शाता है I2 की ऑक्सीकारक प्रकृति या फिर I2 की अपचायक प्रकृति, I2 की अम्लीय प्रकृति या I2 की क्षारीय प्रकृति को दर्शाएगा। तो साथियों यह जो दर्शाएगा यह आपका I2 की ऑक्सीकरण प्रकृति को दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। मैग्नीशियम अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है वह हाइड्रोजन तथा सबसे संबंधित मैग्नीशियम लवण का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में Mg दर्शाता है, बताइए इस प्रक्रिया में Mg क्या दर्शाएगा? अपचयन, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया या सरल विलयकरण? बताएंगे आप लोग। तो साथियों सभी को देखिए, ये जो है यह दर्शाएगा ऑक्सीकरण को। क्या है? इलेक्ट्रॉन को जो है त्यागना ऑक्सीकरण ही होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यह क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अभिक्रिया में 2Na2S2O3 अगर आयोडीन से क्रिया करेंगे, किसके साथ? आयोडीन के साथ क्रिया करेंगे, तो देखिए क्या होता है। ऑक्सीकारक की भांति, अपचायक की भांति, ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों की भांति या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑक्सीकरण की भांति। ठीक है, ऑक्सीकरण की भांति। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर चर्चा करेंगे। देखिए अभिक्रिया में 2KClO3 जो है आपका 2KCl प्लस 3O2 के तत्व जो क्रमशः ऑक्सीकृत व अपचयित होते हैं क्या कहलाते हैं? क्लोरीन तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा क्लोरीन, पोटेशियम तथा ऑक्सीजन या ऑक्सीजन तथा पोटेशियम? बताइए। तो साथियों नोट डाउन करना चीज़ों को। यह जो होगा आपका ऑक्सीजन तथा क्लोरीन हो जाएगा। क्या होगा? ऑक्सीजन तथा क्लोरीन आपका राइट आंसर है। ओके, क्या सभी बंधु ने कर पाया है क्या? बिल्कुल डेफिनेटली साथियों, बहुत बढ़िया आंसर आप सभी ने कर पाए हैं। वेरी गुड, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब धात्विक जिंक की पट्टिका को कॉपर नाइट्रेट के जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो कैसा आयन बनता है? जिंक, कॉपर या NO2? विकल्प ए या बी? तो साथियों ये बनेगा क्या? Zn जिंक। ओके, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बेटर, बढ़िया है, शानदार है। आगे चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। ओके, प्रश्न क्रमांक 22 में दी गई अभिक्रिया
में कॉपर नाइट्रेट का नीला रंग निम्न में से किसके कारण गायब हो जाता है? तो बताइए नीला जो रंग है किसके कारण गायब हो जाता है? तो विलियन का नीला रंग आपका इसी के कारण ज़ेडन जिंक के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है क्या ऑप्शन नंबर ए है क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कॉपर नाइट्रेट विलियन व जिंक की अभिक्रिया के कारण कॉपर आयन निम्न में से किसके इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण उपचयित होती है? कॉपर नाइट्रेट, जिंक या फिर ऑक्सीजन? बताइए जरा। तो साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या ज़ेडन जिंक हो जाएगा क्या? जिंक आपने प्रयास किया है, अगर जिंक लगाए हैं तो डेफिनेटली हमने राइट आंसर को प्रेस किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों यही था आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। साथियों चैनल पर अगर जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम आया होगा, ठीक है, तो चैनल को क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे साथ अंतिम तक जुड़ा रहें। और इनके कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट्स शेयर आप लोग करना है। और हम तो लगातार आपके साथ बने हैं। जो भी दिक्कत आती है तो इंस्टाग्राम में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं।